हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यवस्थित करने की एक प्रणाली होती है। यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसके कक्षा एवं उप कक्षा में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रणाली होती है, उसी प्रणाली को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। 118 तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जो है एक मतलब पिरामिड डायग्राम से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम याद रखेंगे किस प्रकार से कौन से मतलब जो है सीरीज किस प्रकार से चलाना है इसमें। सबसे पहले हम लोगों को सीक्वेंस जो बनाना है वो 1s से शुरू होगा। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6s, 6s के बाद 6p, उसके बाद 7s, 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p। कहने का मतलब है कि हम शुरुआत करेंगे 1s से, 1s के बाद चलेंगे कहाँ 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p और फिर चलेंगे 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरह से टोटल जो है हम 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस उप कक्षा में जो है आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही व्यवस्थित किए जा सकते हैं। P में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से एक दो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सब जब इसको हम बना लेंगे ना पिरामिड डायग्राम, तो हम किसी भी तत्व का केवल उसका परमाणु संख्या पता होगा, हम किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक तरफ यहाँ देखिए 1s है, उसके बाद देखिए 1s के बाद इधर 2s का सीक्वेंस चला है, इधर 2p का, 2p के बाद 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। s में चलेंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक है, बीच में देखिए इसको याद, 4s के बाद क्या आएगा 3d, ठीक है, उसके बाद इन्हें 4p, फिर इसको बनाएंगे तो 5s, 5s के बाद 4d और उसके बाद 5p, फिर इधर बनाएंगे तो 6s, बीच में एगो 4f आ जाता है, फिर उसके बाद 5d, 3d, 4d तो 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद फिर चलेंगे तो 6s है तो 7s, 7s के बाद 4f है तो क्या होगा 5f, 5d है तो 6d और लास्ट में 7p है तो 6p है तो 7p। ये डायग्राम बना लेंगे ना, उसके बाद किसी का भी लिखना हो, खाली उसका परमाणु संख्या पता हो जाना चाहिए, आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान के चलिए आपको लिखना है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है 1, कितना होता है, तो इसको व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं 1s और ऊपर कितना लिख देंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या गो इलेक्ट्रॉन है एगो, तो एगो को हम दर्शाना है तो 1 लिख दिए।
ठीक है, 5 को दर्शाना होगा तो 5 नहीं लिखेंगे। जैसे ऐसे समझिए इसको, जैसे रोटी को कैसे बांटा जाता है, तो सबको एस कहता है कि हम जो है मैक्सिमम 2 रोटी खा सकते हैं। पी कहता है कि हम मैक्सिमम 6, ज्यादा से ज्यादा हम 6 खा सकते हैं। 1 भी खा लेंगे, 2 भी खा लेंगे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ज्यादा से ज्यादा 6। डी कहता है हम ज्यादा से ज्यादा 10 को खा सकते हैं। एफ कहता है हम ज्यादा से ज्यादा 14 रोटी खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते, उससे कम खा सकते हैं। इसका मतलब है कि एफ जब शुरू हो जाएगा तो एफ जो है उसमें 1 भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 भी जाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इस तरह से करते करते टोटल उसमें 14 इलेक्ट्रॉन हमको भरना पड़ेगा। और जब तक एक, जैसे ये भी कहता है कि जब तक एक कक्षा का अगर सही ढंग से पेट नहीं भर जाता तब तक आप दूसरी, मतलब जैसे एक आदमी को पेट नहीं भर जाता है पूरा, तब तक दूसरा आदमी को खाना नहीं खिलाना है, ये कहता है। कोई कह रहा है कि हमको 2 से हमारा पेट भर जाता है तो उसको 2 ही देना है, तो 2 से किसका भर जाता है पेट? एस का, यानी एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद पी है, पी कहता है कि हमारा पेट 6 रोटी से भरता है, यानी उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद डी कहता है 10 से भरेगा हमारा पेट, यानी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एफ कहता है 14 से हमारा पेट भरेगा, यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब मान के चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल सोडियम का। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसको हम देखिए कैसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हमारा सीक्वेंस कहाँ चलेगा? 1s से। कहां से? तो यहाँ लिखेंगे 1s। एस मैक्सिमम क्या को इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर सकता है? 2 को। और जब तक एस को 2 को नहीं मिलेगा, इसीलिए कहता है कि जब तक भाई हमारा पेट नहीं भरेगा आगे वाला को हम खाने नहीं देंगे। जब तक हमारा तो इस एस है तो एस का क्या उसे पेट भरेगा? 2 से, तो 1s2, तो 1s2 भर गया, तो 1s2 के बाद कहाँ चलेंगे? 2s, तो 2 है, 2 से मतलब ना है, बगल में कथी है? एस। एस मैक्सिमम क्या वो खाएगा? क्या गो रोटी है? टोटल 11 गो है। टोटल इलेक्ट्रॉन को टोटल रोटी से कंपेरिजन कीजिए, तो टोटल 11 गो रोटी है, ठीक है। तो 1s है तो क्या वो खाएगा? 2 गो। 1s के बाद कौन है? 2s, तो क्या वो खाएगा? 2 गो। एस का पेट भर गया, 2s के बाद अब कौन खाने के लिए बैठा है? 2p। कौन है? 2p। p मैक्सिमम क्या वो खा सकता है? 6 वो खा सकता है। सबको बतावे कि जब तक वो पूरा नहीं उसका पेट भरेगा तब तक वो सीधे कहा कि अगले वाले को नहीं खिलाना है। तो पी के पेट क्या वो से भरेगा? 6 गो से। यानी कहने का मतलब है कि एस में 1s हो गया, 2s हो गया, अब कौन है? 2p। 2p में मैक्सिमम क्या गो? 6 गो। 6 गो इसको खिला दिए, टोटल अब क्या गो बटा? 2 2 4 6 10 गो। अभी भी एगो बचा हुआ है, टोटल क्या रोटी है? 11 को क्या वो खिला दिए? 2 2 4 6 10, एगो बच्चल है। तो आगे बढ़ेंगे हम, 2p के बाद कौन है? 3s, तो 3s में क्या वो खिला दिए? ये वो खिला दिए। हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान के चलिए हम इससे भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इससे बड़ा हम लिखते हैं चांदी का। किसका? चांदी का। तीसरा चांदी का लिखते हैं, क्या है उसका संकेत? Ag। इसका परमाणु संख्या कितना है? 47। चांदी की परमाणु संख्या 47 है, ठीक है। अब देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। शुरुआत तो इसी करेंगे, बहुत इजी है, बस खाली पैटर्न को हमको याद रखना है। सबसे पहले कहाँ चलेंगे? 1s। किसी का भी लिखना हो चलेंगे 1s से। 1s लिख दिए। एस में मैक्सिमम क्या गो? क्या उसे का पेट भरेगा? और जब तक एगो के पेट नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं खिलाना है किसी को। खाए नहीं, मना कर दिया है कि जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा दूसरा को नहीं खिलाना है। तो कैसे खिला देंगे? ठीक है, तो 1s से शुरू होगा, क्या वो इसका पेट भरेगा? 2 गो से। 1s के बाद 2s, 2s में क्या गो? 2 गो से। उसके बाद 2p, तो यहाँ डाल दिए 2p, क्या वो से? 2p के बाद कौन है? 3s।
ई भाई साहब के क्या गो रोटी से, दूगो से, क्या गो से, टोटल रोटी क्या गो है, टोटल रोटी 47 गो है। 47 गो रोटी को हमको ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में बांटना है, लेकिन पैटर्न से बांटना है। ठीक है, शुरुआत वाला ये सब बच्चा सब है, नवजात सब है, इसको नहीं मिलेगा, एक से न मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन इस सब को मिलना बहुत जरूरी है। इस सब भूख बर्दाश्त कर लेगा भाई, जैसे सियानका सब है, लड़का सब के भूख बर्दाश्त, तो उसको खिलाना जरूरी है। तो 1s2 के बाद क्या है, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, 3s के बाद 3p6 होगा, क्योंकि p क्या वो खाता है, 6 गो, तो 3p6, 3p के बाद 4s, 4s में क्या गो, दूगो, 4s में दूगो। अब 4s के बाद कौन है, 3d, यहाँ लिखेंगे 3d, d के क्या से पेट भरता है, थोड़ा गिन लेंगे कि रोटी अब क्या गो बच्चल है। 47 गो में कौन कौन खाया था, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, क्या वो रोटी बटा गया, 30 यानी 30 इलेक्ट्रॉन को हम व्यवस्थित कर चुके हैं। कहाँ तक, 3d में। 3d के बाद अब क्या है, 4p, p में क्या गो, 6 गो, तो 4p6, तो 30 और 6 36 हो गया। 4p के बाद कहाँ आएंगे, 5s, क्या गो, 5s2, तो 36 और 2 38 हो गया। उसके बाद कौन है, 4d, 4d, हमको कितना तक जाना है, 47 जाना है ना, तो ये हो गया 30 और 6 36 और 2 38 हो गया। हमको क्या गो और चाहिए, डी में क्या गो मैक्सिमम जाता है, 10 गो, हमको 36 गो हो गया, 38 गो हो गया है। 47 गो रोटी में 38 को हम बांट चुके हैं यहाँ तक, देखो ना, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 6 36 2 38, यानी कि 47 में 38 बांट चुके हैं। क्या गो बचा हुआ है, 9 गो, कितना, और डी मैक्सिमम क्या वो खा सकता है, 10 गो, तो 10 गो मैक्सिमम खा सकता है, 9 गो नहीं खाएगा आराम से। तो इसमें डाल दिए हम 3d 4d 9। ये हो गया हमारा चांदी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बात रही थी यहाँ, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, डी में, यानी इससे पता चल रहा है कि चांदी जो है वह डी ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का, याद कीजिए जब आपको हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे, आवर्त सारणी, तो उसमें बताए थे कि शुरुआत वाला जो वेस ब्लॉक है, लास्ट वाला जो है वो पी ब्लॉक है, बीच वाला जो है वो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के जस्ट नीचे एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और डी ब्लॉक से ही टूट के बना है कौन, एफ ब्लॉक, तो उसको जो है अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का केवल परमाणु संख्या पता होगा तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में आप क्या कीजिए, सोना, AU 79, उसके बाद टंगस्टन 74, उसके बाद यूरेनियम, ये 2-3 का लिख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आप लोगों को आया या नहीं। ठीक है, इस कम से कम ये पिरामिड को आपको याद रखना है, और उसके बाद इसको कि किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।